हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे। क्या हाल समाचार है? बहुत बढ़िया चल रहा होगा। तो आप लोग का मैथमेटिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है बेटा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं। तो मैंने फोकस किया है बहुत बच्चे के कमेंट को देखते हुए कि सर केमिस्ट्री को बूस्टअप कर दिए, बहुत अच्छा हो गया और बहुत अच्छा उसका सेट मारते हैं। तो बहुत अच्छे सेट प्रैक्टिस करने के बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है हम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं, अच्छा हो गया है। फिजिक्स भी लगभग बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा मैथ्स में है, तो मैथ आपका पहले से तो ऑलरेडी आ रहा था। जो भी कंटेंट आपने दिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। फिर भी मैथ का कंटेंट को कंटिन्यू रखिए। तो बेटा आपका सब चीज़ कंटिन्यू है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको कहीं से किसी चीज़ में कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है। हम लगभग ये कोशिश कर रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट आपको कंटिन्यू डिलीवर किया जाए, तब तक किया जाए जब तक कि आपका परीक्षा नहीं हो जाता है। आप अच्छे रैंक लाके कॉलेज तक नहीं पहुंच पाते हैं, अच्छे कॉलेज अच्छे ट्रेड से नहीं ले पाते हैं, तब तक हम आपके साथ बने रहेंगे। तो चलिए आज आपके बीच बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत सा लेक्चर जो है वो आपको किसका लाया गया है, तो मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतरीन लेक्चर आपके बीच लाया गया है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे। इस सेट में हम आप लोग को सिखाएंगे कि टाइम मैनेजमेंट करके क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। यानी बहुत बड़ी समस्या आपके लिए हो जाता है कि टाइम मैनेजमेंट पावर बनाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट पावर को नहीं बनाइएगा तब तक आप अच्छे स्कोर एग्जामिनेशन में नहीं कर सकते। एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करने के लिए बेटा आपको टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है और टाइम मैनेजमेंट बनाना ही होगा। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट को नहीं बनाएंगे तब तक दिक्कत है। टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना होगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन पर कैसे कितना समय दिया जाए कि क्वेश्चन को कम समय में, यानी कम समय में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ऐसा ट्रिक और टेक्निक जिसके पास आ गया, समझ जाइए एग्जामिनेशन का वो हमेशा विजेता रहेगा और उसको कोई भी मुकाम यानी किसी भी एग्जामिनेशन में मंजिल पाने से कोई नहीं रोक सकता है। बशर्ते कि ये आपके पास तब होगा जब आपके पास कॉन्सेप्ट होंगे। किसका? तो थ्योरी का कॉन्सेप्ट अच्छा होगा, फार्मूला पर पकड़ अच्छे होंगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका आपका बेहतरीन होगा। जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका बेहतरीन होगा, फार्मूला कॉन्सेप्ट पर पकड़ होगा, तो आप इजी वे में ऐसा कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को आज इस सेट में हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे कि कम समय में बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो आज आप लोग को इस सेट में ध्यान देना होगा हमारे वोकल पर। जो हमारा वोकल है, ये जो इसकी जो क्वालिटी है, ये जो आपका 50+ का 50,000 प्लस का है, तो इसके क्वालिटी पर आपको ध्यान देना होगा कि मैं जो आज बोलूँगा और इस लेक्चर में जो बोल बोल के समझाऊंगा कि कैसे 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 करेंगे तो तुरंत अटेम्प्ट कर लेंगे। हमेशा कलम चला के करना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। वैसे आप कर सकते हैं लेकिन एग्जामिनेशन में ये चलना चाहिए। तो ये मैं जो बोलूँगा इसको सीधा यहाँ पे उतारना है आप लोग को। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये खूबसूरत सा लेक्चर मैथमेटिक्स का। बहुत ही बेहतरीन लेक्चर है और इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है। पहला क्वेश्चन इस लेक्चर का हमारे पास है बेटा, क्या कहता है कि समानांतर, पहला क्वेश्चन है, समानांतर चतुर्भुज ABCD के अंदर कोई बिंदु O है, तब ट्रायंगल AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज COD का क्षेत्रफल है। आपको पैरेललोग्राम दिया गया है। क्या दिया गया है? पैरेललोग्राम। लेकिन इस क्वेश्चन को समझाने से पहले और इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ कहता हूँ और एक चीज़ का शुक्र अदा आप लोग को करना चाहता हूँ। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है ये, इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी कम समय में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस और आप लोग के सहयोग से हम 1000+ सब्सक्राइबर की ओर बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ते ही रहेंगे। और आप लोग हमारे साथ बॉन्डिंग बना के ऐसे चलेंगे तो बहुत सारे कंटेंट आएगा। तो ये दिन प्रतिदिन मल्टीपल होना चाहिए। मैंने आप लोग से एक बात कहा था, आज फिर रिपीट करता हूँ कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। करना पड़ेगा आपको, इसीलिए करना पड़ेगा क्योंकि आने वाले समय में बहुत बेहतरीन कुछ बहुत अच्छे अच्छे चीज़ आपके लिए लाया जाएगा और बहुत अच्छा फैसिलिटी आपको शारदा क्लासेस प्रोवाइड करेगी। और एक चीज़ और हमारे लिए कीजिएगा कि सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक बच्चे से हमारा ये अनुरोध है कि कम से कम मिनिमम कम से कम
एक को शेयर करें, एक को शेयर करें, एक सब्सक्रिप्शन को बढ़ाने की कोशिश करें और एक बच्चे को शेयर कीजिए। अदरवाइज कुछ नहीं चाहिए, मात्र एक बच्चा, दोबारा आपको नहीं कहा जाएगा। जो कर लिए हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे नहीं किए हैं बार बार कहते हैं कि एक सब्सक्रिप्शन बढ़ाने में कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन आपका ये एक एक चीज़ हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद होगा और हम सब के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका था कि समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, तो आपके सामने हम समानांतर चतुर्भुज का एक डायग्राम बना दिए। ये आपका ए बी सी और डी आपका लिया गया है। क्या लिया गया है? ए बी सी डी। हम थोड़ा अल्टर करके लेते हैं। अल्टर करके लेने के पीछे कारण है क्योंकि डाटा जो आपके बुक में क्वेश्चन में दिया गया है उसमें ऐसे समझाने में थोड़ा अल्टर पड़ेगा, तो हम ऐसा मान लेते हैं जैसा कि हमारी मानने की इच्छा है। तो ए बी सी और डी ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा जब मान लिया गया ए बी सी डी, तो आपके पास कहता है कि इन दोनों के बीच में आपका बिंदु, केंद्र बिंदु इसका जो दिया गया है वो आपका ओ है, मान लिए। अब देखिए ये पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम मीन्स में समानांतर चतुर्भुज, इसका आमने सामने का भुजा क्या होगा? ये इसके समान होंगे, ठीक है, और ये इसके बराबर भी होगा। तो आमने सामने का भुजा जो होगा ये इसके पैरेलल, ये इसके समानांतर भी होंगे और ये इसके बराबर भी होंगे। ऐसा आपको होता है, नो डाउट, इसी को पैरेललोग्राम कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद हमको निकालना क्या है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आइडिया किसका? ट्रायंगल ए ओ बी का, ट्रायंगल ए ओ बी प्लस आइडिया निकालना है क्षेत्रफल किसका? तो ट्रायंगल आपका सी ओ डी का। तो चलिए दोनों पर चर्चा कर लेते हैं, ए ओ बी और सी ओ डी। ए ओ बी हो गया और सी ओ डी हो गया। ए ओ बी और सी ओ डी ये आपका दिया हुआ है, ए ओ बी और सी ओ बी यानी ये ट्रायंगल, ठीक है। और कौन सा ट्रायंगल है? दो ट्रायंगल आपको दिया गया है, ए ओ बी ये ट्रायंगल है और सी ओ डी ये ट्रायंगल है। ये दोनों ट्रायंगल का सम जो होगा वो आपको किसके बराबर होगा यही आपको दिखाना है, अदरवाइज आपको कुछ भी नहीं दिखाना है। तो मैं एक चीज़ बताता हूँ इसमें कि आइडिया ऑफ ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड हैविंग सेम बेस, ठीक है। आप कहता है कि समान समानांतर रेखाओं के बीच जो त्रिभुज खींचा जाता है जिसका आधार समान होता है, सेम होता है, तो उसके आइडिया भी इक्वल होते हैं, ठीक है। उसके क्या होते हैं? आइडिया भी इक्वल होते हैं। तो आप इसको अगर देखिएगा तो समान, इसमें हम लिख सकते हैं आइडिया ट्रायंगल किसका? बेस आपका मान लेते हैं ए बी, ए आपका दो ट्रायंगल हमको लेना है, तो दो ट्रायंगल किसको किसको ले ले? तो हम ऐसा करते हैं कि आपका आमने सामने का भुजा तो बराबर ही होता है, तो हमको ऑप्शन में क्या दिया हुआ? ए ओ डी बी ओ सी, ए ओ डी बी ओ सी। ऊपर वाला में ए ओ बी सी ओ डी था, सी ओ डी ए ओ बी था। अब आपको ए ओ डी बी ओ सी आपका दिया हुआ है, नहीं, ए ओ डी और बी ओ सी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइडिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ से लेंगे तो आपका किस किस के बराबर हो जाएगा, वो बराबर को दिखाइए पहले। तो आपके बराबर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? आइडिया ट्रायंगल ए डी सी या सी डी ए का आइडिया जो हो जाएगा, ये सेम बेस है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो आइडिया हो जाएगा ट्रायंगल किसके? डी सी बी के बराबर हो जाएगा, डी सी बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जैसे आपका इसका आइडिया बराबर हो गया, तो दोनों साइड में आप लिखिएगा तो यहाँ से आपको क्या पता चलेगा वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस ट्रायंगल को आइडिया सी डी ए को लिख सकते हैं आइडिया ट्रायंगल ए ओ डी प्लस आइडिया ट्रायंगल डी ओ सी बराबर आइडिया ट्रायंगल डी ओ सी प्लस आइडिया ट्रायंगल बी ओ सी, ये इसके बराबर हो जाएंगे। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों तरफ आपका क्या है? ये ट्रायंगल हमने लिया था, ध्यान से देखिएगा, ये ट्रायंगल हमने लिया था और इधर से ये ट्रायंगल हमने लिया था। ये दोनों पैरेलल लाइंस के बीच ये था, दोनों का बीच आपका बेस आपका सी डी था। तो डी ओ सी कट गया। इससे क्या पता चला कि आइडिया जो होगा ट्रायंगल ए ओ डी का वो किसके बराबर हो जाएगा? आइडिया ट्रायंगल बी ओ सी के बराबर हो जाएगा। यानी ये आइडिया जो है वो आपके इसके बराबर हो गए। तो जैसे ये आइडिया इसके बराबर हो गया, बिल्कुल उसी तरीका से ये आइडिया भी किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो अब इसके बराबर आइडिया लिखना है, तो आप देखिए ए ओ बी, तो ए ओ बी के बराबर क्या हो जाएगा? सी ओ डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपके आइडिया किसके बराबर हो जाएंगे? तो सी ओ डी के बराबर हो जाएंगे, सी ओ डी के बराबर हो जाएंगे। किसके बराबर? सी ओ डी के बराबर।
और एक आइडिया आपके पास क्या हो जाएगा, सो ध्यान से देखिएगा, COD का आइडिया, आइडिया जो है आपका AOB का आइडिया आपको COD के बराबर हो गया। ठीक है, अब आपके पास जो अगला आइडिया दिया हुआ है वो आपका किसका होगा, तो हमारे पास आइडिया दिया हुआ है किसका, AOB और COD दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, COD। तो आइडिया आपका COD ये हो गया। अब इसके बाद आपका AOD का आइडिया AOB था, AOB दिया हुआ था, AOD लिख लिए। अब आपके पास हमारे पास दूसरा क्या है, COD। तो आइडिया आपको COD का AOB के बराबर हो गया। और ऐसे AOD का जो आइडिया होगा, AOD का आइडिया वो आपको BOC के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, COD का AOB के बराबर। तो AOD आइडिया किसके बराबर हो जाएगा, तो AOD या BOC के बराबर, BOC। AOD का आइडिया जो है आपका AOB का आइडिया AOD के बराबर, और आइडिया COD का जो आइडिया होगा वो आपके इसके बराबर। तो आइडिया किसके बराबर, AOD और BOC के बराबर, ऐसे लिख सकते हैं। और इसी स्टेटमेंट से हम एक चीज़ और लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको जब उसको समझ गए तो ये आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी पैटर्न से कि आइडिया AOB का जो आइडिया हो जाएगा वो आइडिया हो जाएगा ट्रायंगल AOD के बराबर, और प्लस आइडिया हो जाएगा ट्रायंगल कितना, BOC के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, BOC के बराबर। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल करना है, तो बस इतना ही इस्तेमाल करना है जो आपको बताया गया है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इसमें नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि किसी कक्षा ए में 49 छात्रों की उपस्थिति का समानांतर माध्य 40 दिया हुआ है, 59 छात्रों का उपस्थिति है जिसका समानांतर माध्य 40 है, 53 छात्रों की उपस्थिति है कक्षा बी में और इसका समानांतर माध्य आपका 35 दिया हुआ है, इसका समानांतर माध्य का मान 35 है। तो कक्षा ए और बी का माध्य क्या होगा, तो डायरेक्ट लिखेंगे, डायरेक्ट इसको बना सकते हैं। कक्षा ए और बी का माध्य, कक्षा ए और बी का माध्य बराबर क्या, माध्य बराबर क्या, ए का माध्य, ए का यानी कक्षा ए का माध्य प्लस कक्षा बी का माध्य, कक्षा बी का माध्य अब बटा क्या हो जाएगा, इसके मीडियंस और इसके मीडियंस को जोड़ देंगे और बटा 2 कर देंगे। यानी उसका कितना दिया हुआ था 40 और इसका कितना दिया हुआ है 35/2, यानी 75/2 डिवाइड कीजिएगा 337 कितना आ जाएगा 37.5, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन 37.5, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ये आ जाएगा। तो अगर दो अलग अलग केस आपको दिए गए हैं और दोनों में अलग अलग बच्चे का माध्य अगर दे दिया जाए और उन सभी का मान लो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, हो सकता थी कक्षा ए का माध्य 40 होता, बी का माध्य 35 होता, सी का माध्य मान लो कि फिर 35 होता और तीनों का माध्य एक साथ पूछता, तो सभी के माध्य को जोड़ देंगे और जितना नंबर ऑफ माध्य होगा उससे डिवाइड कर देंगे। उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 को माध्य होता तो 3 से डिवाइड करते, 2 था तो दोनों को जोड़ के क्या किए 2 से डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है 2 राशियों का जोड़ इतना दिया हुआ है। तो माना कि प्रथम राशि जो है, मान लेते हैं कि प्रथम राशि जो हमारा होगा वो मान लेते हैं कि x होगा, तो दूसरा राशि क्या हो जाएगा, सो ध्यान से देखिएगा। प्रथम राशि x है तो दूसरा राशि हमारा क्या हो जाएगा, तो दूसरा राशि हमारा 6 - x, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो इतना आना चाहिए। ठीक है, ये आपको हो गया। आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि पहली राशि और दूसरी राशि का अनुपात, तो पहला राशि x है और दूसरा राशि आपका 6 - x, इसका अनुपात जो होगा वो पहली राशि दूसरी राशि का पहली राशि के साथ अनुपात से 2, यानी दूसरी राशि का अनुपात पहले राशि के साथ और उससे 2 ज़्यादा के बराबर होता है। यानी पहला राशि और दूसरा राशि का जो अनुपात होगा वो दूसरा राशि और पहले राशि के अनुपात से 2 ज़्यादा होता है। ये आपको इसमें पूछा गया है। तो पूछ रहा है कि बड़ी राशि कौन है, तो इसमें जो बड़ा राशि होगा तो वो तो x का वैल्यू पता चलेगा, तब पता चलेगा। तो यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगा, x/6 - x, माइनस कर दीजिए 6 - x अपॉन x इज इक्वल्स टू 2 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, x 6 - x हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² - 6 - x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, अब बराबर 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस, इसको सॉल्व कीजिए 36² - 6 × 2 = 12x हो जाएगा, ये आ गया।
अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में नहीं रहने देते हैं, इसको क्या करते हैं सीधा उस साइड ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, उस साइड ले जाते हैं और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ से। अब 2 लिखेंगे और इसको सॉल्व कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 36 हो गया माइनस एक्स स्क्वायर हो गया माइनस माइनस प्लस 12x हो गया। अब बराबर कितना हो गया 12x हो गया और माइनस 2x स्क्वायर हो गया। अब जो कटने वाला है, जो कैंसिल होने वाला है, उसको कैंसिल कीजिए। तो कैंसिल बेटा क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये कट जाएगा, 12x कट जाएगा। अब आपके पास जो आएगा वो क्या आएगा, तो 2x स्क्वायर को इधर लाइए तो आपके पास क्या आ गया 2x स्क्वायर आ गया। उसके बाद आपके पास क्या है, इधर 2x स्क्वायर और इधर क्या माइनस 36 केवल है। 2x स्क्वायर इसको इधर ले जाइए तो 36 आ जाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 36/2। ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर आपका कितना हो जाएगा 36/2। इसको काट दीजिएगा तो 18 आ जाएगा। 18 को लिखेंगे तो 3 × 2 लिख सकते हैं। तो ये क्या 3 आपको बाहर निकल जाएगा, 3√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3√2। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। यानी बड़ा संख्या आपको 3√2 हो जाएगा और 6 में से 3√2 को घटाइएगा तो छोटा ही आएगा। नहीं 6 में से 3 घटाते तो 3 आता और 3√2 है तो √2 का भी मान 1.41 होता है। तो 6 का लगभग 3 का 1.5 गुना हो गया तो 4.5 घटा देंगे। तो 6 में से 4.5 घटाइएगा तो 1.5 आएगा। तो बड़ा राशि आपका कौन है, प्रथम राशि है जो आपका कितना दिया हुआ है 3√2 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है इसको ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, 3200 रुपये के 14% स्टॉक का 8 रुपया अधिकतम मूल्य पर विक्रय मूल्य कीजिए। यानी कहता है कि आपको कोई सामान है जिसका 14% स्टॉक का 14% यानी उसके स्टॉक का चार्ज लिया जाता है। यानी किसी सामान का 14% स्टॉक का चार्ज लिया जाता है तो 8 रुपया बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 8 रुपया बढ़ जाता है। इसका मतलब कि अगर 100 रुपया लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर 100 रुपया लेते हैं तो इसका चार्ज स्टॉक जोड़ के कितना हो जाएगा 108 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 100 रुपया लेंगे तो कितना हो जाएगा, स्टॉक जोड़ के इसका चार्ज जो हो जाएगा वो बेटा कितना हो जाएगा तो 108 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 100 रुपया का 108 रुपया आपका हो जाएगा। स्टॉक चार्ज कितना हो जाएगा 108 रुपया। तो 3200 रुपये के स्टॉक का मूल्य कितना होगा, यानी 14% से 100 रुपया का 14% से स्टॉक जो हो जाएगा वो आपको 8 रुपया बढ़ जाएगा तो 108 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तब आपको 3200 का पूछ रहा है कि क्या होगा। 3200 का क्या होगा, तो 1 रुपया का आप अगर निकालिएगा 14% के हिसाब से तो 108 बट्टा कितना 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 3200 रुपया का कितना हो जाएगा, तो 3200 रुपया का जो स्टॉक चार्ज हो जाएगा वो 108 बट्टा 100 गुने कितना हो जाएगा 3200। ठीक है, इतना रुपया आपका हो जाएगा। 2 शून्य कट गया। अब इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 32 से 8 टाइम में तो 8 2 जा 16 यानी क्या 3456 रुपया, यानी कितना रुपया आ जाएगा, इतना रुपया आ जाएगा। ये कैसे पता चला, तो दिया हुआ था 3200 रुपया के 14% स्टॉक चार्ज आपको लिया जाता है। ठीक है, वो जो स्टॉक करके माल रखता है, जितना पेंडिंग उसके पास रहता है और जो इन्वेस्ट करता है उसका वो पैसा जोड़ के लेता है कि हमने इस चीज़ को मंगवाया, यहाँ संभाल के रखा इतना दिन, तो इसका आपको इतना पैसा देना होगा। तो 100 रुपया यानी परसेंटेज दिया हुआ है 14% जोड़ रहा है, यानी 100 रुपया का 14% आप लिखते हैं तो 8 रुपया चढ़ जाता है। तो 3200 रुपया का अगर सामान हो तो वो उसको आपको 3200 रुपया का कितना देना पड़ेगा, तो 3200 रुपया का उसको 3200 रुपया तो उसका पेमेंट हो गया। आप प्लस आपका 256 रुपया स्टॉक का कीमत आपको 8 रुपये परसेंटेज के हिसाब से आपको देना पड़ेगा। यानी 14% के हिसाब से जो 8 रुपया आता है 100 पर, उस हिसाब से 3200 का आपको 200 कितना 256 रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ट्राइगो का क्वेश्चन है। ऐसे तो ट्रिगोनोमेट्री आप लोग खूब बनाते हैं, बहुत लंबा चौड़ा इक्वेशन है। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है, साइन 1920 डिग्री बट्टा साइन 1500 डिग्री दिया हुआ है। साइन 1500 डिग्री आपको दिया हुआ है। ठीक है, और इसके वैल्यू निकालना है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि साइन 2 पाई प्लस थीटा जो होता है वो बेटा साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। यानी इसको हम ऐसे लिखे साइन 360 डिग्री, पाई बराबर 180 होता है,
पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री साइन 360 प्लस थीटा बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। ये बड़ा वैल्यू हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ बड़ा वैल्यू है। वैसे ही आपको कॉस 2 पाई प्लस थीटा अगर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कॉस 2 पाई यानी 360 डिग्री अब प्लस थीटा बराबर क्या हो गया कॉस थीटा हो गया। अब इसको मल्टीपल करके उस एंगल में तोड़िए। कैसे तोड़ेंगे, तो आपको 360 से इसमें भाग दे दीजिए। तो 360 से भाग दीजिएगा तो 1500 और 6 पंच 30 1800 आप बाहर कर सकते हैं। तो कैसे 1800 बाहर करेंगे, तो साइन 360 डिग्री या गुने 5 इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 1800 आ जाएगा। 1920 है 1800 प्लस 120 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1800 प्लस 120 साइन पाई प्लस थीटा हम ऐसे आराम से लिख सकते हैं। तो इसको हम थीटा को बाहर ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया इतना, और नीचे वाला को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस अब 360 इंटू 4 कर देंगे। 360 इंटू 4 अब प्लस कितना कितना आ जाएगा 360 को 4 से किए 720 720 दूनी 1440 1440 गया तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ गया। तो ये आपका कितना हो गया साइन 120 डिग्री हो गया और नीचे वाला कितना हो गया कॉस 60 डिग्री हो गया। साइन 120 का मान आपको शायद पता नहीं होगा, हमको भी नहीं पता है। मान लेते हैं एक पल के लिए कि आपके टीचर यानी सर भी नहीं जान रहे हैं, तो आपको जो मान जानते हैं उस मान में इसको क्या करना होगा कन्वर्ट करना होगा। तो फिर लगा दीजिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा हो जाता है। तो फिर एक फॉर्मूला लगाइए क्या साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। यानी साइन 180 डिग्री साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। जैसे ही ये फार्मूला लगाइएगा फिर यहाँ पर हम कर देते हैं क्या साइन 180 डिग्री माइनस कितना 60 डिग्री बराबर 120 आ जाएगा और बट्टा कितना है तो कॉस 60 डिग्री है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो साइन कितना आ जाएगा साइन आपका कितना आ जाएगा साइन 90 माइनस थीटा साइन 60 अपॉन क्या आ जाएगा कॉस 60 डिग्री। कॉस साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा तो √3/2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान √3/2 हो जाएगा और कॉस 60 का मान कितना होगा तो साइन 30 के बराबर 1/2 कट गया। कितना आ गया √3। कितना वैल्यू आया √3। विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये कुछ आपके फॉर्मूला थे जिसका मैंने यूटिलाइजेशन किया। दिस इज कॉल्ड की पॉइंट्स। इस क्वेश्चन के लिए की पॉइंट्स यानी चाबी है, ठीक है। इसी चाबी से इसको खोल दिए ताला को तो तिजोरी से क्या निकल गया आंसर बाहर निकल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है वो क्या है जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा क्या है क्वेश्चन क्या कहता है वो ध्यान से देखिए। एक साधारण बंटन का माध्य और माध्यिका क्रमशः 38 और 39 दिया हुआ है, ठीक है बहुलक। तो एक फार्मूला होता है बेटा, ये आपका डायरेक्ट एक फार्मूला होता है कि आपका बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर डायरेक्ट होता है 3 गुने माध्यिका -2 गुने माध्य। यानी आपको डायरेक्ट एक फार्मूला होता है बहुलक का। वो क्या होता है बहुलक का फार्मूला वो मैं आपको बता दूं। मीन मीडियन मोड का डायरेक्ट फार्मूला होता है। डायरेक्ट क्या फार्मूला होता है तो 3 इंटू माध्यिका, ठीक है -2 गुने माध्य। यानी कौन सा माध्य समानांतर माध्य, या साधारण कौन सा माध्य है तो माध्य लिख दो समानांतर माध्य। क्या हो जाएगा समानांतर माध्य। तो आपको दोनों चीज़ पता है। 3 माध्यिका का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 39 दिया हुआ है और माध्य का वैल्यू कितना दिया हुआ है तो 38 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए 3 3 जा 3 9 जा 27 3 3 जा 9 2 11 हो जाएगा। अब माइनस इसको सॉल्व कीजिएगा तो 76 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए ये आपका 1 आ जाएगा और 11 में से 7 गया तो कितना आ गया 4 आ गया। 41 इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी इसका जो बहुलक हो जाएगा मोड हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 41। अब वैसे इसमें जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को बहुलक कहा जाता है। बहुतों बार आने वाले को क्या कहा जाता है बहुलक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। छोटा क्वेश्चन मीन्स डेंजरस क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन मीन्स डेंजरस क्वेश्चन। एक से एक खूबसूरत क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि 1 लीटर का 27 घन सेंटीमीटर कितने प्रतिशत होगा, ये आपसे पूछा था। घन सेंटीमीटर यानी 27 घन सेंटीमीटर कहने का मतलब हुआ, घन सेंटीमीटर कहने का मतलब हुआ कि 27 सेंटीमीटर क्यूब, 27 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर का आपको 27 सेंटीमीटर, तो 1 लीटर में बेटा कितना घन सेंटीमीटर होता है। तो 1 लीटर कहने का मतलब बेटा ये होता है
कि अगर 10 मीटर कोई कंटेनर ले लेते हैं, ऐसे आपको मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। वैसे जब पढ़ाते हैं क्वांटिटी तो बहुत कुछ बता देते हैं। ये एल है, ये बी है, ये एच है। एल आपको 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा आप बर्तन लेते हैं। यानी कोई बर्तन लेते हैं जिसकी जो आपके घन के शेप में होता है, जिसका घन का आकार जो होगा वो आप क्या होगा, क्यूब के रूप में होगा। 10 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा और 10 सेंटीमीटर ऊंचा। तो इसका वॉल्यूम निकालिएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर और गुने 10 सेंटीमीटर, तीनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। और यही कितना के बराबर होता है, ये बर्तन का अमाउंट अगर लीटर में देखिएगा तो 1 लीटर के बराबर होता है। ठीक है, इट मीन्स क्या, 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब आपको पूछा जा रहा है कि 1 लीटर का 27 घन सेंटीमीटर कितना होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। 1 लीटर का 27 घन सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, निकाल दीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यानी 1000 घन सेंटीमीटर का x%, यानी 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होगा, 1 लीटर में कितना घन सेंटीमीटर होगा, तो आपको 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर का x% निकाल दीजिए। कितना परसेंट, मान लेते हैं कि ये आपका 1000 घन सेंटीमीटर या 1000 सेंटीमीटर क्यूब का x% जो हो जाएगा वो आपको 27 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। 27 सेंटीमीटर क्यूब आ जाता है। तो 1000 का x% यानी x बटा कितना, 100, परसेंटेज जाएंगे 100 गुने 1000 बराबर कितना हो जाएगा, 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब आपको निकालना क्या था, तो निकाल दीजिए, फटाफट निकालिए। 2 शून्य 2 शून्य कट गया, यानी x बराबर कितना हो गया, 2.7, x बराबर 2.7%। कितना परसेंट हो गया, 2.7%। कितना हो गया, 2.5। तो 1 लीटर का 27 घन सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, तो मैंने क्या किया कि 27 घन सेंटीमीटर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर है वो हम निकाल दिए। तब मान लिए कि 1000 लीटर में इसका परसेंटेज जो है वो x है। तो 1000 घन सेंटीमीटर का x% जो है वो आपको 27 दिया हुआ है। 1 लीटर का x% मान लेते 27। तो 1 लीटर को हम घन सेंटीमीटर में बदल दिए, क्योंकि ये घन सेंटीमीटर में था, चेंज कर दिए। तो x का 1000 यानी x% किसका, 1000 का x%, तो x बटा 100 गुने 1000 बराबर इतना आ गया। और इससे हमने सॉल्व कर दिया तो कितना परसेंट हो गया, 2.7% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि साइन 40 डिग्री कॉस 20 डिग्री कॉस 40 डिग्री साइन 20 डिग्री। ये आपको फॉर्मूला बेटा पता होगा। साइन a प्लस बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी के बराबर होता है। अब ध्यान से देख लीजिए कि साइन a कॉस बी साइन a के बराबर है। ठीक है, कॉस a साइन b के बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आपको साइन a प्लस बी होगा, 40 प्लस 20 हो जाएगा डायरेक्ट। और साइन कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, √3/2 इज द करेक्ट ऑप्शन। यानी कौन सा ऑप्शन, √3/2। √3/2 यानी कौन सा ऑप्शन हो गया, ये ऑप्शन। √3/2 आपको आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो √3/2 आपको ये ऑप्शन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √3/2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। √3/2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। आ गया समझ में, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे, टाइम मैनेजमेंट पावर को मेंटेन करेंगे, तभी बेटा हम एग्जामिनेशन में अच्छे कर सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत होते हैं, एग्जामिनेशन का मतलब अभी रिजेक्शन होता है। कई लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और उसमें सीट आपको हजारों की संख्या में होती है। हजार तो बहुत कह लो, 2-4-5 हजार, तो लाख में 1-2 हजार का कितना, 2-3%। तो 2-3% आपको तो एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन सेट किया जाता है, सिलेबस तो आपके बहुत आसान है। आसान क्या होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कर देता है और पूछता उतना ही से है, लेकिन रिजेक्शन के लिए परीक्षा होता है। परीक्षा आपको हटाने के लिए होता है, परीक्षा आपको लाने के लिए नहीं होता है। लेकिन जो बच्चे नहीं हटने के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हैं वो सेलेक्ट हो जाते हैं, और जो बच्चे सेलेक्ट होने के पॉइंट से तैयारी करते हैं वो बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो आपको ये कोशिश करना है कि हम 2-3% में कैसे आए, तो उसके लिए आपको वही करना होगा जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कहता है y बराबर fx बराबर इतना दिया हुआ, तो f2 का मान निकालना है। तो y बराबर यहाँ क्या डालेंगे, fx f2 डाल देंगे। तो जहाँ जहाँ x इधर x के ऊपर 2 डाले हैं वहाँ 2 डाल दीजिए।
तो 3 इंटू 2 -1 और 4 इंटू 2 -3, बहुत सिंपल है। 6 -1 और 8 -3 यानी क्या 5/5, कट के कितना आ जाएगा 1, कट के कितना आ जाएगा 1। दिस इज योर आंसर, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक घन के विकर्ण की लंबाई। तो बेटा घन का जो विकर्ण होता है ना उसमें एल बी एस तीनों आ जाता है, यानी घन का विकर्ण अगर निकालोगे, ध्यान से देखिएगा, इसके जो विकर्ण आप निकालेंगे घन का तो एल स्क्वायर आप प्लस एल स्क्वायर आप प्लस एल स्क्वायर हो जाता है। एल स्क्वायर एल स्क्वायर एल स्क्वायर कहने का मतलब क्या, 3l स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। और इसको निकालिएगा तो √3l हो जाएगा। और ये आपको कितना दिया हुआ है, तो ये आपको 6√3 दिया हुआ था, ठीक है। √3 से √3 कट गया तो l का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 6, यही तो आपसे पूछा जा रहा था। l बराबर कितना होगा, तो 6 मीटर। कितने बराबर होंगे, तो 6 मीटर होगा। क्योंकि घन जो होता है ना, आपके ऐसे घन होते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा, और इसके विकर्ण जब आप निकालेंगे तो आपको आएगा क्या, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। ये आपको इसका ये कॉर्नर और इसका ये कॉर्नर आपका जो आएगा ये विकर्ण आएगा। तो इसमें दो चीज़ आएगा, एक क्या आ जाएगा, तो इधर वाला ये साइड आ जाएगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये आपका L है, ये आपका L है, तो ये जो हो जाएगा √2l हो जाएगा और ये आपके L हो जाएंगे। और इन दोनों को जब ऐसे कीजिएगा तो ये आपका √2l का होल स्क्वायर आप प्लस l स्क्वायर, और ये पूरा रूट में आ जाएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2l स्क्वायर आप प्लस l स्क्वायर बराबर 3l स्क्वायर आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो √3l आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कहानी होगा। नीचे वाला का ये ले लिया, फिर ये राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया, नीचे अलग राइट एंगल ट्रायंगल था हमारे पास, ठीक है। ऐसे इसके विकर्ण होते हैं, तो वहाँ से निकाल लिए और सीधा विकर्ण दिया हुआ था हम डाल दिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, ABCD का विद्युत समानुपात यानी आपका जीपी में दिया हुआ है बेटा, किस में दिया हुआ है, जीपी में। तब AQ हाँ ये BQ है, ये क्या है, BQ है, ठीक है। BQ प्लस CQ अपॉन BQ प्लस CQ प्लस DQ का मान क्या होगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो बेटा A इसमें जो हो जाएगा वो A के बराबर होगा, B जो होगा वो AR के बराबर होगा, C जो होगा वो आपका AR स्क्वायर के बराबर होगा, और D जो इसमें होगा वो ARQ के बराबर होगा। तब ये एक समानांतर अनुपात में आएगा, AR स्क्वायर AR³ डॉट 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 ये आ जाता है। अब आपको जो वैल्यू दिया हुआ था, जो आपको निकालना था, उसकी ओर मूव करते हैं। तो हमको निकालना क्या है, AQ आप प्लस BQ आप प्लस CQ, और बट्टा में क्या दिया हुआ है, BQ आप प्लस CQ आप प्लस DQ, ये आपको निकालना है, ठीक है। अब सब के वैल्यू को क्या कीजिए, एक टर्म में डाल दीजिए, एक टर्म में डाल दीजिए। AQ बराबर आपका AQ हो जाएगा, BQ बराबर क्या AQ RQ हो जाएगा, CQ बराबर क्या हो जाएगा, तो AQ R⁴ हो जाएगा, और नीचे जो आ जाएगा वो आएगा BQ, तो BQ बराबर क्या हो जाएगा, AQ RQ हो जाएगा। और उसके बाद CQ बराबर क्या हो जाएगा, इस पूरा का क्यूब, तो AQ R⁴ हो जाएगा। CQ बराबर DQ बराबर क्या हो जाएगा, AQ R⁴ 3 3 जा 9, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना है, तो इस सब में से क्या कीजिए, AQ RQ को कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो ये आपका AQ RQ ऊपर से कॉमन आ गया, नीचे से भी लेंगे तो AQ RQ हमारा कॉमन आ जाएगा। ऊपर हमारे पास क्या बचेगा वो कहानी देखिएगा, तो ऊपर हमारे पास यहाँ से जो बचेगा वो आपको AQ कॉमन आएगा। ऊपर से क्या कॉमन आएगा, केवल AQ कॉमन आएगा, क्योंकि आपका R तो पहला वाला में नहीं दिया गया, पहला वाला में आपको R नहीं दिया गया है। तो हम कॉमन लेंगे कैसे कैसे वो कहानी देख लेते हैं। अब यहाँ से ऊपर वाले से AQ कॉमन होगा, नीचे वाला से AQ RQ कॉमन होगा, ठीक है। और हमारे पास आ क्या जाएंगे सो देखिएगा, तो ऊपर में 1 प्लस ये क्या आ गया, तो 1 प्लस AQ 1 प्लस RQ, ठीक है, और प्लस R⁴ ऊपर आ गया, और नीचे जो हमारे पास टर्म आया वो क्या आ गया, AQ RQ, तो 1 प्लस R³ प्लस R³ को कॉमन ले लिए थे, तो R⁴ हो जाएगा, R⁴ प्लस क्या हो जाएगा, R⁴ 3, ये टर्म आ जाएगा, नीचे आपको ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, तो AQ आपका कट गया, AQ क्या हो गया आपका कट गया। अब आप इसको आगे सॉल्व कीजिए, फटाफट इसको सॉल्व कीजिएगा।
तो जैसे ही आप सॉल्व कीजिएगा, ए क्यू आर क्यू को कॉमन लिए, ठीक है। अच्छा, आर क्यू को कॉमन लिए, एक चीज़ यहाँ पर गलती लिखा गया, ये आपका आर क्यूब होगा, ठीक है। बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा एरर था, हम आर स्क्वायर लिख दिए थे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर क्यूब प्लस आर टू दी पावर ये 6 हो जाएगा, आर टू दी पावर 6। अब क्या हो गया, तो जो कटने वाला है तो ये पूरा टर्म इस पूरा टर्म से कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, तो 1 अपॉन आर क्यू, 1 अपॉन आर क्यू। ऑप्शन क्या होगा, 1 अपॉन आर क्यू गया, क्या गया, 1 अपॉन आर क्यू आ गया। आर क्यू का वैल्यू निकालिए, तो यहाँ से निकाल दो, आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से आर क्यू निकालिएगा तो डी बट्टा ए हो जाएगा, और यहाँ पर डाल दीजिए वैल्यू को डालिएगा, तो 1 अपॉन आर क्यू बराबर डी बट्टा ए, तो ये आपका ए बट्टा डी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए बट्टा डी आ जाएगा। है ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन कहीं दिखाई दे रहा है, यानी बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा, नो डाउट कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। आ रहा है ना बेटा, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल एक एक लाइन समझते रहिएगा, इसका इंपॉर्टेंस है। मैंने बोला था कि सब चीज़ बोल बोल के समझाएंगे, तो ऐसे आपको स्पीड बनाना पड़ेगा। अब दो बिंदु के बीच का दूरी निकालना है, तो बेटा कुछ नहीं, किसी में से किसी को घटा दो। हमने मान लिया 1 में से किसको, 4 को घटा दिया, स्क्वायर कर दिया। लेकिन याद रखना, ऐसा भी कर सकते हैं आप, 1 में से 4 को घटा दीजिए, आप 6 में से 2 को घटा दीजिए, ये सब भी आप कर सकते हैं, आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने क्या किया, 1 में से 4 को घटा दिया, और इसके बाद हमने क्या किया कि 2 में से 6 को घटा दिया, बात बराबर है। अब क्या आ जाएगा, किसी में से किसी को घटा दो, तो ये -3 का स्क्वायर हो गया, और ये आपको -4 का स्क्वायर हो गया। आंसर क्या आएगा, सो देखिएगा, ये 9 है और ये +16 है, आंसर कितना आया, ये 25 हो गया। इट मीन्स क्या, 5 आ गया। अब देखिए दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कि इसमें से इसको घटाइए, तो 4 में से 1 को घटा दो, या फिर 6 में से किसको, 2 को घटा दो, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया इधर का। दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसको जब घटाइएगा तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 9 प्लस 16 इज इक्वल टू कितना हो गया, 25 इज इक्वल टू 5 आ गया। अब ऐसे भी आप कर सकते हैं, तीसरा तरीका बताते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1 में से 4 को घटा दीजिए, 1 में से 4 को घटा दीजिए, उल्टा घटा रहे, 6 में से 2 को घटा रहे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी में से किसी को घटा दो, कर दो, आपको डिस्टेंस फार्मूला में वो काम करेगा, क्योंकि ये स्क्वायर कर रहे हैं, इस वजह से ये काम कर रहा है। तो आपका ये 9 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, ये आपका 25 आ गया। क्या कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा, ठीक है। तो आप इसमें से इसको घटा दीजिए, इसमें से इसको घटा दीजिए, या कोई एक इसमें से घटा दीजिए, कोई एक इसमें से इसको घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट के बीच का कितना होगा दूरी, तो वो आपको 5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, और हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है, तो कहता है कि मदारी रहीम की टोपी स्क्वायरल है, टोपी में 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है, इतना कपड़ा लगा के बनाया गया है, तथा उसके सिरे की मान आपका 56 सेंटीमीटर है। तो टोपी का तिरछी ऊंचाई क्या होगा, तो बेटा आपका ऐसा इसका टोपी है, जिसमें सिरा आपका जो सर ऊपर से लगा हुआ है, नीचे आपका स्क्वायर टाइप का है, ऐसे करके स्क्वायर टाइप का इसमें फंसा लेता है, और ऐसे करके गोल करके तब आगे की ओर टोपा ऐसे बनाया गया। तो ये जो आपका मान दिया हुआ है वो आपका नीचे वाला, तो ये इसका जो मान है 2 पाई आर, वो आपको कितना दिया गया है, 56 दिया गया है। तो यहाँ से पाई आर आपका कितना हो जाएगा, तो 56/2 यानी कितना हो जाएगा, 28। इसको काट दीजिएगा तो कितना टाइम में कट जाएगा, 28 टाइम। अब ये कट गया, हमको निकालना क्या है, तो तिरछी ऊंचाई निकालना है। इसका क्या निकालना है, तिरछी ऊंचाई निकालना है। तो आप तिरछी ऊंचाई इसका कैसे निकालेंगे, वो आपको दिमाग लगाना होगा। पाई आर तो पता चल गया, तो पृष्ठ तल जो आपका निकालिएगा, तो फिर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दीजिए जो आपका दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पाई आर एल भी दे दिया है, ये तो निकल गया। अब आपको सिरे का टोपी का क्या दिया हुआ है, मदारी रहीम का स्क्वायर टोपी, और इसका कपड़ा इतना लगा, यानी इसमें जो कपड़ा लगा है वो आपको पाई आर एल आपका कितना दिया हुआ है, तो 840 दिया हुआ है, ठीक है। यही आपका निकालना है, इसी को साइलेंट हाइट कहा जाता है। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 840 बट्टा पाई आर हो जाएगा। तो 840 लिख दिए, और पाई आर आपको कहाँ दिया हुआ है, पाई आर कितना है, अभी निकाले हैं 28। अब इसको क्या कीजिए, 28 से इसको गुना भाग कीजिए, कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली आपका 28 दूनी 6 28 दिया, यानी क्या 30 बार में कट गया, यानी
30 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, सैलेंट हाइट हो जाएगा। तिरछी ऊंचाई जो हो जाएगी वो आपको 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन का ये था, जिसमें आपको 20-25 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी आपको कर दिया, 20 से 25 मिनट समय हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कहता है कि टीवी की छपी कीमत, यानी मार्क प्राइस टीवी पर जो छपा गया है वो आपको मार्क प्राइस एक्स है। ठीक है, कहता है 10% कमीशन देने पर दुकानदार 25% का लाभ कमाता है। यानी आपको 10% उसको क्या देना है, आपको कमीशन देना है। यानी आपको कमीशन दुकानदार को 10% दीजिएगा, उसके बाद भी तब वो 25% का लाभ कमाता है, तो 3600 रुपया लाभ प्राप्त करता है। ठीक, तो टी शर्ट पर छपी कीमत कितना है, तो टी शर्ट पर छपी कीमत मान लीजिए कि 100 रुपया है। अब इसमें छोड़ कितना रहा है वो, तो इसमें जो छोड़ रहा है बेटा, वो कितना छोड़ रहा है वो आपको निकालना होगा। वो आपको क्या करना होगा, निकालना होगा। जब आप छोड़ा हुआ कीमत निकाल लीजिएगा तब आपको आगे बढ़ना होगा। तो एक एक करके आपको आगे मूव करना होगा, और मूव करने से पहले आपको सोचना होगा कि हम कैसे कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें ताकि हमको बन जाए। ठीक है, अभी कितना दे रहा है, तो कमीशन आपको 10% दे रहा है। कमीशन कितना दे रहा है, 10%। तो चलिए एक एक करके स्टेप लेते हैं इसका। कमीशन कितना दिया, तो कमीशन आपका ये दे रहा है कितना का, तो 10% दे रहा है। जब 10% कमीशन दे दिया तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य जो हो गया, विक्रय मूल्य आपका कितना हो गया, तो विक्रय मूल्य इसका जो हो गया वो बेटा आपका आ गया कितना, तो एक्स माइनस 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स, एक्स माइनस, तो एक्स माइनस 10x बटा 100, यानी क्या 90x अपॉन 100, तो कितना ये इससे कट गया 9x अपॉन 10, इतना आपको क्या आ गया, SP आ गया। ठीक है, जब ये दिया तब दुकानदार को ये टोपी कितना में मिला, तो 9x अपॉन 10 रुपीज़ में दुकानदार, मार्क प्राइस इतना था, और 9x अपॉन 10 में दुकानदार को ये टोपी मिल गया। अब क्या करता है कि कमीशन देने पर दुकानदार 25% का लाभ कमाता है। तो मान लेते हैं कि दुकानदार जो है, विक्रय मूल्य तो आपका 9x, पुनः माना कि क्रय मूल्य इसका मान लेते हैं कि y है। ठीक है, मान लेते हैं, फिर से मानते हैं, यहाँ पर मानते हैं। ठीक है, पुनः इसका क्रय मूल्य यानी क्या, इसका CP मान लेते हैं y। अब दुकानदार क्या करता है, प्रॉफिट लेता है। कितना का प्रॉफिट लेता है भाई, लाभ कितना का लेता है, तो मान लेते हैं कि लाभ वो 25% का लेता है। कितना, 25% का। तो 25% का लाभ लिया तो SP कितना हो जाएगा, तो CP आप प्लस 25% किसका, CP का, y का। तो यानी y आप प्लस 25y या बटा कितना हो जाएगा 100, 25y बटा 100, 25 चौका 100, यानी 5y बटा 4। तो फिर से आपका दुकानदार जो बेचता होगा वो 5y बटा 4 टाइम्स दुकानदार क्या करता है, इसको बेचने का काम करता है। कितना का, 5 टाइम्स इसमें। तो समीकरण 1 और 2। अब कहता है कि दोनों का विक्रय मूल्य आपका क्या है, बराबर है। दोनों का जो विक्रय मूल्य है, तो ये विक्रय मूल्य इधर से आया, इधर से ये विक्रय मूल्य आया, तो दोनों का विक्रय मूल्य अगर बराबर हो गया तो इसको मान लीजिए समीकरण 1, चेंज कर देते हैं पेन, और इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो दोनों से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। दुकानदार को तो सेम ही चीज़ है, इतना में ले रहा है, इतना में उसको बिक रहा है, तो आपको ये 9x अपॉन 10 जो हो जाएगा वो आपके बराबर हो जाएंगे 5y अपॉन कितना 4 के। तो यहाँ से y बराबर अगर वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 इंटू एक्स अपॉन 10, इसको काटिएगा तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी क्या 18x अपॉन y आ जाएगा, 18x अपॉन 5 आ जाएगा, 18x अपॉन क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये वैल्यू आपको आ गया। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्वियसली आप समझ रहे होंगे। तो 18x अपॉन कितना आ गया, तो ये आपका 5 है, 18x अपॉन 5 आ गया। 18x, ओह एक सेकंड रुक जाओ, मिटा देते हैं इसको। 18x अपॉन कितना आ गया, तो 5 आ गया, 18x अपॉन 5 आ गया। y का वैल्यू कितना आया, 18x अपॉन 5 आया। तो अब जो आपका y का वैल्यू आ गया, उसके बाद हमको क्या करना है, तो लाभ कितना का होगा, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देना है। तो ये आपको बेचा कितना में वो आपको जानना होगा, और खरीदा कितना में
वो आपको जानना होगा। वो दो चीज़ आपको जानने की आवश्यकता है। तो 5y/4 में ये बेचा था, y में ये खरीदा था, तो दोनों को घटा दीजिए तो लाभ कितना हो जाएगा। तो फिर से इसका जब चलते हैं इधर, तो यहाँ पर देखिएगा इसका लाभ क्या हो जाएगा भाई। तो लाभ कितना में, तो लाभ जो इसके पास आया वो आपका CPY था और 5y/4 में वो बेचा और y में वो खरीदा था, तो कितना हो जाएगा y/4 आपका क्या हो जाएगा, उसका लाभ हो जाएगा। y/4 क्या हो गया, वो लाभ हो गया। कितना हो गया, y/4 वो बेनिफिट कमा लिया। ठीक है, यानी आपको इतना मार्क प्राइस था, 10% कमीशन दिया, इतना में लिया, वो उस पर CP कितना था, कॉस्ट प्राइस आपका y लिखा हुआ था, 25% प्रॉफिट, इतना आपका CP था, इतना में दुकानदार खरीदा था। ठीक है, और उसके बाद 25% प्रोसेस लेके इतना में बेच दिया। इसका जो SP था और इसका जो SP था, दोनों का SP आपको लगभग बराबर है, तो दोनों का SP और ये आपका y बराबर क्या, इतना x आ गया। अब आपके पास जो ऑप्शन दिया गया है वो क्या है, तो लाभ 3600 रुपया का होता है। लाभ उसको कितना का होता है, 3600 रुपया का लाभ होता है। तो 3600 रुपया और हमको निकालना क्या है, मार्क प्राइस। तो ये वैल्यू जो है आपका, ये वैल्यू यही आपको लाभ कितना के बराबर है, 3600 रुपया के बराबर है। तो ये 3600 रुपया के बराबर जो लाभ आ रहा है, तो x का वैल्यू निकालना है हमको। तो x का वैल्यू निकालेंगे क्या, तो वहाँ पर लाए हुए हैं 18/y बराबर 18x/5 है। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3600। ठीक है, तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3600 गुने 4×5 20 और बट्टा कितना 18। 18 से काट दीजिए तो 18 दूनी 36 हो गया, इतना आ गया, 2 दूनी 4, यानी कितना आपको प्रॉफिट कितना का हो गया, 2 दूनी 4, यानी 4000 रुपया का उसको क्या हो गया, तो वो आपका प्रॉफिट हो गया। 4000 रुपया क्या है, उसका प्रॉफिट है। ये आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आया कि नहीं। 18/5, एक सेकेंड, 4000 रुपया तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो ज़रा सा कहीं इधर आपको दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, वो 9x/10 इज इक्वल्स टू इतना अपॉन 5y अपॉन इतना। अच्छा 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 अच्छा, एक चीज़ इसमें गलती है, यहीं पे गलती किए हैं। यहाँ पर बेटा इधर है, ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका गलती है। जब वहाँ गलती हो जाएगा तो यहाँ से भी ये स्टेप हमारे गलत हो जाएंगे। इसको भी हमको क्या करना होगा, सही करना होगा। तो चलिए सही करते हैं इसको। अब यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 9 गुने 4 गुने x बट्टा 10 इधर आएगा और 5 इधर आएगा। यानी इसको जब आप काटिएगा तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, यानी कितना 18x/25 हो जाएगा। 18x/25 हो जाएगा, तो y के जगह पर डाल दो 18 बट्टा कितना डालो 25। ठीक है, गुने 4 हो जाएगा और x आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकालेंगे तो x इज इक्वल्स टू 3600 और 25 चौका कितना हो जाएगा 100 और बट्टा कितना हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा। 18 से काटेंगे तो 18 से जैसे ही काटेगा तो 18 दूनी आपका क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा 200, यानी क्या 20,000 रुपया जो है दुकानदार का 20,000 रुपया उस पर मार्क प्राइस रहा होगा। कितना रहा होगा, 20,000 रहा होगा। तो ये भी आपका बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था कि छपा कीमत जो था उस पर अगर 10% कमीशन दुकानदार को देता है तो दुकानदार उसको बेचकर 25% का लाभ कमाता है। तो मार्क प्राइस 1 से 10% कमीशन दिया तो वो विक्रय मूल्य कितना में बेचा होगा, तो इतना में। आप पुनः ये क्या किया कि y रुपया में खरीदा, यानी जो आपका ये आ रहा है ये y में खरीदा, इतना प्रॉफिट दे दिया तो इसको इतना SP आ गया, ये SP इसके बराबर है। तो दोनों से y बराबर x का मान निकल गया और लाभ निकाल दिए। तो इसका जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट में से क्या SP में से CP को घटा दिए तो आपका प्रॉफिट आ गया और x का वैल्यू पुट कर दिए, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन बेटा लॉग का क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। log 2 बराबर x, log 3 बराबर y और log 54 का मान निकालना है। तो log 54 बराबर क्या होता है, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। तो log 54 को लिख सकते हैं log 27 गुने 2 लिख सकते हैं, 27 गुने 2, और इसको क्या लिख सकते हैं log a गुने b बराबर log a आप प्लस log b लिख सकते हैं। log a यानी इसको log 2 to 3 to the power 3 आप प्लस क्या लिख सकते हैं, इसको log 2 लिख सकते हैं। और log 3 to the power 3 को क्या लिख सकते हैं,
तो log 3 टू दी पावर 3, ये आपका 3 बाहर चला आएगा तो ये 3 log 3 लिख सकते हैं और प्लस log 2 लिख सकते हैं सारे प्रॉपर्टी से। तो log 3 का मान कितना दिया हुआ है y, तो ये आपका 3y हो जाएगा और ये आपका x हो जाएगा 3y प्लस x। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो ये बेटा ट्राइगो का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? ट्राइगो का क्वेश्चन है। इसको देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का रूट अंडर का मान निकालना है, इसी का वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू आप निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, तो एक हमारे पास तरीका है इसको निकालने का, कि हम ऐसा कर सकते हैं कि दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है कॉस से डिवाइड कर देंगे तो उससे कहानी बनेगा ना। दोनों तरफ हम ऐसा करते हैं इसमें कि आपको पहले परमयीकरण कर देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा से क्या करते हैं, दोनों तरफ भाग दे देते हैं। उम्मीद तो हमको यही लगता है सबसे बेहतर तरीका है, परमयीकरण इसका कर दीजिए। तो कीजिएगा कैसे, तो ये आपका 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, 2 कॉस थीटा आ जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा, ये आपका ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, हमको जो लाना है आंसर वो बहुत सिंपल आ सकता है। रूट को पहले हटा लेते हैं, तो ये आपका क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर आ गया और ये क्या आ गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा आ गया। अब 1 माइनस कॉस थीटा रूट को हटा दिए, अब बचा क्या, साइन थीटा। अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा, साइन थीटा और माइनस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, अब बट्टा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, यानी कॉसेक थीटा हो जाएगा और ये कॉट थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यानी सी इज द करेक्ट ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये भी समझ में आ गया। हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कहता है साइन थीटा, बेटा यहाँ था साइन थीटा का मान इतना दिया हुआ है, तो पूछ रहा है आपको कॉस थीटा क्या होगा। तो डायरेक्ट आप कर दीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है, सारे चीज़ पता है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, डायरेक्ट सॉल्व कर दीजिए। जैसे ही सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आएगा क्या, सो देखिएगा वैल्यू हम आपको बताते हैं। ए टू दी पावर 4 बी टू दी पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। हम डायरेक्ट जोड़ घटाव गुना भाग सब सॉल्व कर दिए और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर जैसे था वही रहने दी। अब आपको ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, आपके पास आया क्या ऑप्शन, सो देखिएगा। तो ऊपर में आपके पास, तो नीचे तो हम रूट से बाहर ले लिए तो ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ऊपर में क्या आ गया, 2 2 जा तो ये आ गया 4a स्क्वायर और बी स्क्वायर आ गया। अब बाहर निकालिएगा तो 2ab बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, 2ab बट्टा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे आपको बेसिक कैलकुलेशन आएगा तो वहाँ पर बेटा आपको दिमाग लगाना होगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो जरा ध्यान से देखिएगा। क्या कहता है, 3 साइन ए प्लस 5 कॉस ए बराबर 5 दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालना है। ऐसे क्वेश्चन हम कई एक बार किए हैं। तो 3 साइन ए प्लस 5 कॉस ए बराबर 5 दिया हो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, इधर भी स्क्वायर करो और इधर भी स्क्वायर करो। जब कीजिएगा तो क्या होगा, 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 25 कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 गुने 3 गुने 5 साइन ए गुने कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, 25। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आ जाएगा, 9 साइन स्क्वायर ए प्लस 25 कॉस स्क्वायर ए, 2 3 जा 6 6 5 जा 30, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। 30 साइन ए गुने कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा, 25। इसको समीकरण 1 मान लो। और दूसरा जिसका वैल्यू निकालना है आपको, तो दूसरा जिसका वैल्यू निकालना है, निकालना किसका वैल्यू है, तो आपको 3 कॉस ए माइनस 5
-5 साइन बी माइनस 5 साइन ए का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो इसको मान लेते हैं x, तो ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, बराबर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, हो गया दोनों तरफ। अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या आएगा 9 cos स्क्वायर ए आप प्लस 25 साइन स्क्वायर ए माइनस 30 साइन ए गुने कॉस ए बराबर कितना आ जाएगा x स्क्वायर, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, अब दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 2 को क्या कीजिए, जोड़िए। जैसे ही जोड़िएगा तो साइन वाले कॉस वाले को इधर जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाएगा 9 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा प्लस 25 कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी क्या, इसको भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा क्या, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 25 साइन स्क्वायर ए प्लस क्या कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा। अब उसके बाद आपको क्या आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये और ये तो कट के 0 हो जाएगा, तो इतना बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक आपका कट ही जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर 9 + 25, तो 25 यानी 34 = 25 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 34 माइनस 25 = एक्स स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 = एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर = 9, यानी x = 3, x = क्या आ जाएगा 3, x = क्या आ जाएगा 3 आ गया, यानी x = 3, तो x बराबर क्या, तो एक्स स्क्वायर निकालना था, एक्स स्क्वायर ही आपको निकालना था, तो एक्स स्क्वायर हम माने हुए थे, ये स्क्वायर का वैल्यू निकालना था, तो कितना 9 आ गया, कितना आ गया 9, इतना निकालने की आवश्यकता नहीं थी। और यही आपका क्या दिया हुआ था, यही आपका जो आंसर था वो यही था। और एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्या माने थे 3 cos ए माइनस 5 साइन ए का होल स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, तो 9 इज द करेक्ट ऑप्शन, 9 इज द करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन क्या था, 9 था, नो डाउट कि आपका 9 कौन सा ऑप्शन में था। ठीक है, उम्मीद है आपको बेहतर तरीका से समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 संख्याओं का माध्य कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी 10 संख्या है, तो x1 + x2 + x3 प्लस डॉट 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 x10 बटा 10 संख्या है, तो 10 का माध्य आपका कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। ठीक है, बाद में पता चला कि संख्या को गलती से 9 पढ़ लिया गया था। क्या पढ़ लिया गया था, 9 पढ़ लिया गया था, 6 को कितना क्या पढ़ लिया गया था, 9 पढ़ लिया गया था। तो मान लीजिए कि जो गलती से पढ़ा गया वो x1 + x2 + x3 डॉट डॉट डॉट, संख्या तो 10 है, तो ये y मान लीजिए बटा 10, ये जो आपका दिया हुआ है वो क्या है 9 है। ये आपको कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ, नहीं 9 नहीं 7 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। गलती पढ़ लिया गया तो कितना आ गया, तो ये आपको 7 आ गया। ठीक है, ये आपका 2 वैल्यू आ गया। अब इसके बाद जो वैल्यू आपके पास आया है, इसके बाद आपको भी सिंपल है, करना क्या होगा आपको, इसके बाद आप क्या करेंगे, सो जरा दिमाग लगाइए। तो ये आ गया। अब इसके बाद एक को 1 मान लीजिए, एक को 2 मान लीजिए, एक को क्या मानिए 1 मानिए, एक को 2 मानिए, फटाफट मानिए, और एक में से 2 को घटा दीजिए, और y का वैल्यू वही तो पूछ रहा था, y क्या होगा तो आपको बताना है। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते हैं, और 2 में से क्या करते हैं 1 को घटा देते हैं। तो 2 में से 1 को घटाइएगा तो 2 में से 1 आपका घटेगा तो क्या आ जाएगा, सो देखिएगा। तो जब ये घटेगा इधर से तो 10 को इधर मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से हम क्या करते हैं कि 10 को इधर से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे तो अच्छा रहेगा या नहीं, चलो कर देते हैं। ये 10 है, ये 10 उधर जाएगा तो 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। तो इस साइड आपका x1 ये सब करते चला गया। अब यहाँ क्या आएगा y अब माइनस x10 = y माइनस x10 = 70 माइनस 60 हो जाएगा, = कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इस = कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। और ये x10 जो है वो आपको कितना दिया हुआ था 9 दिया हुआ है, तो y बराबर क्या हो गया 10 + 9 हो गया, कितना हो गया 19। जो गलती से मिस्टेक किया गया था, जिसको 9 पढ़ा गया था, वो वास्तव में कितना था
19 था। वास्तव में कितना था? तो 19 था। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सो देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? तो कॉस स्क्वायर 12 डिग्री, कॉस स्क्वायर 24, 36, 54, 66 और 72। अब बेटा ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर आपको ये जो दिया हुआ है, तो इस दोनों को जब आप कीजिएगा ऐसे करके, इन दोनों को, तो ये वैल्यू आपको क्या आएगा? जो देखिए हम ऐसा करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम बताने क्या जा रहे हैं और समझाने आपको क्या जा रहे हैं। ये आपको कॉस स्क्वायर दिया हुआ था, ठीक है, 12। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सो देखिएगा ध्यान से। अब इसके पास ऐसा करते हैं, हम लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर 12 अब प्लस कॉस स्क्वायर 78 एक साथ लिख दिए। उसके बाद इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। ये आपका कॉस स्क्वायर कितना दिया हुआ है? 24 और कॉस स्क्वायर 66 एक साथ लिख लीजिए। प्लस क्या है? कॉस स्क्वायर आपका 36 अब प्लस कॉस स्क्वायर कितना है? 54 एक साथ लिख लीजिए। अब इस सब को सॉल्व कीजिए, तो कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? सॉल्व करने के बाद ध्यान से देखिएगा, आपको ऑलरेडी समझ में आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको बेटा लिख सकते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर 12, इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 12 लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपका आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा कॉस स्क्वायर 24 प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 24, ये हो गया। और प्लस इसको दोनों को एक साथ आप प्लस यहाँ पर लिखेंगे तो कॉस स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर कितना 90 माइनस 36, ये लिख सकते हैं। तो ये इसको एक साथ लिखिए। अब यहाँ से लिखिएगा तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। अच्छा एक सेकेंड गलती कर दिए यहाँ पर भी। अब आपका यहाँ पर साइन नहीं, साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा होता है। तो ये आपका जो आएगा वो क्या आ जाएगा? सो देखिएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? तो ये आपको कॉस कितना था? 78 था, तो इसको कॉस 90 माइनस थीटा लिखेंगे। इसको कॉस इतना लिख देंगे, इसको कॉस इतना लिख देंगे। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 12 प्लस साइन स्क्वायर 12, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? प्लस में कॉस स्क्वायर 24 प्लस साइन स्क्वायर 24, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा? प्लस में कॉस स्क्वायर 36 प्लस साइन स्क्वायर 36, ये हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 1 बराबर कितना? 3। 1 + 1 + 1 बराबर कितना हो गया? 3। तो इन दोनों का मान आपका 1 हो गया, इन दोनों का मान 1 हो गया। इसका और इसका वैल्यू 1, ठीक है। और इसका और इसका वैल्यू 1 और इसका और इसका वैल्यू 1, तीनों को जोड़ देंगे, प्लस में था तो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सो देख लीजिएगा, क्या दिया हुआ है कि टेन थीटा जो है वो आपको दिया हुआ है 3/4, यानी P/B दिया हुआ है। तो H बराबर क्या हो जाएगा? P² + B² पाइथागोरस से, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 + 16 यानी कितना आ जाएगा? 25। कितना आ गया? 5। तो साइन थीटा बराबर क्या? या साइन थीटा बराबर क्या? P/H होगा। तो P कितना है? 3 और H कितना है? 5। तो 3/5 डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं तक रहने दीजिए। अगले क्लास हम लोग आगे भी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो यहाँ तक अभी जो आपको लेक्चर दिया गया, ये लेक्चर आपको कैसा लगा? बहुत ही बेहतरीन और बहुत खूबसूरत सा लेक्चर आपके सामने दिया गया। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा? हंसते खेलते मुस्कुराते खाते पीते पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। वेट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।